नमस्कार, मैं हूं सुनील मनस्वी और आप देख रहे हैं मास्टर लाइफ शो। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में जानते ही आपके सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। और अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा, निश्चित ही बदल जाएगा। टॉपिक है कि जीवन का मूल्य क्या है। तो आज हम आपसे इसी विषय पर बात करने वाले हैं और आइए देखते हैं कि जीवन का मूल्य क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीवन अमूल्य है। अमूल्य का मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, जिसकी कीमत तय नहीं की जा सकती। और जीवन को छोड़ के बाकी चीज़ों की तो कीमत तय की जा सकती है, लेकिन जीवन की कीमत बाजार से तय नहीं की जा सकती। और वे मूर्ख हैं जो जीवन की कीमत बाजार से तय करना चाहते हैं। आइए इसको एक कथा के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार बुद्ध के पास एक आदमी पहुंचा और बोला, तथागत, हम यह जानने के लिए आए हैं कि जीवन का मूल्य क्या है। कृपया आप हमारा इस पर मार्गदर्शन कीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक पत्थर का टुकड़ा दिया और बोला कि जाओ पहले इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, और ध्यान रखना कि इस पत्थर को बेचना नहीं है। वह आदमी उस पत्थर को लेकर चल दिया। सबसे पहले वह एक संतरे बेचने वाले के पास पहुंचा। उसे वह पत्थर दिखाया और पूछा कि इसकी कीमत क्या है। संतरे वाले ने बोला कि 12 संतरे ले लो और यह पत्थर हमें दे दो। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, हमारे गुरु ने मना किया है, हमें पत्थर नहीं बेचना है। वह आगे बढ़ा और एक सब्जी वाले के पास पहुंचा। सब्जी वाले को पत्थर दिखाकर पूछा कि इस पत्थर की कीमत क्या है। सब्जी वाले ने कहा, एक बोरी आलू ले लो और यह पत्थर हमें दे दो। उस आदमी ने कहा कि पत्थर बेचना नहीं है, हमारे गुरु ने मना किया है। और इस तरह वह आगे बढ़ा। आगे वह एक सुनार की दुकान पे गया। सुनार से उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत पूछा। सुनार ने कहा कि हम 50 लाख रुपया तुम्हें दे देते हैं, तुम यह पत्थर हमें दे दो। बोला कि नहीं नहीं। सुनार कहा कि 2 करोड़ ले लो और यह पत्थर हमें दे दो। उस आदमी ने बोला कि नहीं, पत्थर हमें बेचना नहीं है, हमारे गुरु ने मना किया है। फिर वह पत्थर लेकर आगे पहुंचा और एक जौहरी के पास गया। उस जौहरी ने उस पत्थर को देखा तो सबसे पहले एक लाल कपड़ा बिछाया, उस पर उस पत्थर को रखा, उसकी परिक्रमा किया पूरी श्रद्धा के साथ, और उसके बाद उसको नतमस्तक किया। फिर बोला कि ये तो बेशकीमती है, मैं अपना सब कुछ बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। यह पत्थर तुम कहाँ से लेकर आए हो? वह आदमी अपना पत्थर लिया और वापस फिर बुद्ध के पास पहुंच गया और बुद्ध से अपनी सारी आप बीती बताई। अभी भी उसको यह समझ में नहीं आया था कि जीवन का मूल्य क्या है। तो बोला कि तथागत, हमें बताइए कि वास्तव में जीवन का मूल्य क्या है। तो बुद्ध बोले कि जीवन अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई कीमत नहीं लगा सकता। दूसरी चीज कि व्यवहार में जब आप कहीं जाते हैं और आप कितना हो भी बेशकीमती हो, आप कितना हो भी गुणवान हो, आप कितना हो भी विद्वान हो, तो सामने वाला अपनी औकात, अपनी जानकारी और अपनी हैसियत के आधार पर आपका मूल्य तय करता है। इसलिए आप कभी घबराए नहीं, आप खुद को पहचाने। आपका जीवन अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। दूसरे लोग
जो आपको देखते हैं, आप जिनसे मिलते हैं, अगर वह आपको नहीं पहचान पाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह आपके बारे में अपनी कोई राय जाहिर करते हैं तो वह अपना राय जाहिर अपनी औकात, अपनी जानकारी और अपनी हैसियत के अनुसार करते हैं। वो जितना जानते हैं उसी में वो आपका वैल्यू तय करते हैं। इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने वैल्यू को समझिए। आप एक अमूल्य हैं, आपका कोई कीमत नहीं लगा सकता। आप अपने गुण को पहचानिए, उसको डेवलप कीजिए और यह आप पर तय करता है कि आप इस दुनिया में अपने को सस्ते में बेच देना चाहते हैं या फिर अपने को बेशकीमती बना लेना चाहते हैं। यह सब आप पर तय करता है और आपको ही तय करना है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जीवन अमूल्य है, इसको सस्ते में ना बेचें। जब आप अपनी कद्र करेंगे और आप अपने को जिस नज़रिए से देखेंगे उसी नज़रिए से लोग भी देखेंगे और लोग भी उसी तरह से आपका कद्र करेंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें ताकि बेहतरीन जानकारी हर किसी के पास पहुंचे और हर कोई अपने जीवन का मूल्य जान सके, समझ सके। धन्यवाद।